फोटोग्राफर से गैंगरेप पर गुस्से में देश। 5 आरोपियों के स्केच जारी, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं। हिरासत में 60 लोग। देश की महिलाएं आखिर कब होंगी महफूज? स्मृति ईरानी राज्यसभा में उठाएंगी मामला। सांसदों ने की आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग। शैतानों के धोखे से कांपते महानगर। दिल्ली में भी महिला से 3 लोगों ने किया गैंगरेप। नौकरी लगवाने का झांसा देकर पति पत्नी दोनों को बुलाया था साथ। साधु के भेष में शैतान। यूपी के फिरोजाबाद में 8 साल की बच्ची से रेप के आरोप में गिरफ्तार। बच्ची की हालत नाजुक, रेफर की गई आगरा। मासूम से रेप के आरोप में घिरे आसाराम से अब तक नहीं हुई पूछताछ। दी सफाई, कहा उस रात थे ही नहीं आश्रम में। मीडिया पर भड़के। कोयले पर विपक्ष के आगे आखिर झुकी सरकार। फाइलें कहां गुम हुई, क्या होगा आगे की जांच का? संसद में प्रधानमंत्री देंगे जवाब। 2G की जांच में आज टीना अंबानी की पेशी। सीबीआई अनिल अंबानी की गवाही को करेगी क्रॉस चेक। कल अंबानी को करार दिया था मुकरा हुआ गवाह। वोट परिक्रमा पर गरमाई सियासत। वीएचपी ने कहा चलकर ही रहेगी 84 कोस, तो अखिलेश सरकार का बयान। तो नहीं बनने देंगे गुजरात, किले में तब्दील अयोध्या। जी न्यूज के पास 28 पन्नों में दर्ज टुंडा के आतंक की फाइल। चूरन बम से आतंक का कोच बनने तक के तमाम राज का पर्दाफाश। दाऊद के ठिकाने की भी दी जानकारी। गरीबी से हारा, मिल्खा को हराने वाले मक्खन सिंह का परिवार पर जी मीडिया की खबर का असर। खेल मंत्री ने कहा नहीं आने देंगे अर्जुन अवार्ड बेचने की नौबत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं अदिति त्यागी। और मुंबई की शान, मुंबई जिसे लोग जान कहते थे अपनी, अब उसकी साख पर लगा है एक बट्टा। महिलाएं जो हैं डर गई हैं इस खबर के बाद से, सहम गई हैं, क्योंकि ताजा वारदात जो है वो महालक्ष्मी इलाके में हुई है। शक्ति मिल में पेशे से प्रेस फोटोग्राफर एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। एक असाइनमेंट के लिए कुछ तस्वीरें लेने आई इस लड़की और इसके दोस्त को 2 बदमाशों ने दबोचा। कुछ ही देर में इनके 3 और साथी वहां आ गए। इन लोगों ने लड़के को रस्सी में बांध दिया और लड़की के साथ रेप किया। पुलिस इस मामले में 60 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 5 आरोपियों का स्केच जारी किया गया है। गृह मंत्री आर पाटिल और पुलिस कमिश्नर ने भरोसा दिलाया है कि गुनहगार जल्द कानून के शिकंजे में होंगे। थोड़ी देर पहले जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर घटना स्थल पर पहुंचे, साथ ही मौके पर डॉग स्क्वाड भी तफ्तीश के लिए पहुंचा। तो मुंबई जिसे महिलाओं के लिए सेफ बताया जाता है, सुरक्षित बताया जाता है, लेकिन अगर आप पिछले 2 महीने की ही बात कर लें तो 27 जुलाई को लोकल में लड़की से छेड़छाड़ का मामला आया था। कुछ ही दिनों पहले, बाहर की तो आप बात ही भूल जाइए, घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं, क्योंकि एक डिलीवरी बॉय ने एक महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। 3 दिन पहले एक विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी, लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इससे पहले जून में भी बलात्कार करने की कोशिश की गई थी एक लड़की के साथ। तो मुंबई शहर जिसे महिलाओं के लिए सेफ करार दिया जाता है, हालांकि विमेंस डे से पहले भी एक सर्वे आया था और आप शायद सुनकर चौंक जाएंगे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से 8 बड़े शहरों में यह सर्वे किया गया था, जिसमें मुंबई को 6ठे स्थान पर रखा गया था। और जी न्यूज के तमाम संवाददाता लगातार इस घटना से जुड़ी जो खबर है आप तक पहुंचा रहे हैं। अश्विन पांडे जिन्होंने उन 5 आरोपियों के स्केच आपको दिखाए, साथ ही कविता शर्मा जहां पर ये घटना घटी वो मिल, वहां से तस्वीरें लगातार पहुंचा रही हैं। किस तरीके से जो पुलिस है इसकी जो तफ्तीश है उसे आगे बढ़ा रही है, उससे जुड़ा तमाम अपडेट आप जी न्यूज पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं जी मीडिया रिपोर्टर कुमार पुष्कर राज की रिपोर्ट, जहां दरिंदों ने इस हैवानियत को अंजाम दिया। मेरे ठीक पीछे महालक्ष्मी स्टेशन है। इसी रास्ते से वो लड़की अपने दोस्त के साथ इस शक्ति मिल कंपाउंड की कुछ तस्वीरें लेने पहुंची थी, जो असाइनमेंट उसे दिया गया था।
इसी रास्ते से वो उसे अंदर लेकर गए। वो जो तमाम आरोपी थे, 5 आरोपी, उन लोगों ने इसी रास्ते का इस्तेमाल किया और उस लड़की को ये बहकाते हुए अंदर लेकर आए कि अंदर उसे किसी एक ऑथेंटिक व्यक्ति की परमिशन लेनी होगी यहाँ पर किसी भी तरह की तस्वीर लेने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है और ये सुबह का वक्त है। इस वक्त इस तरीके का घना जंगल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। देर शाम 6 बजे जब यहाँ पर ये लड़की पहुंची होगी तो किस तरीके का अंधेरा होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ठीक बगल से ये रेलवे प्लेटफॉर्म से, ये रेलवे स्टेशन से जो ट्रेन गुजरी है, लोकल ट्रेन, उसकी आवाज साफ सुनाई देती है। लेकिन अंदर की अगर आप अंदर का नजारा देखें तो एक तरीके से पूरा खंडहर में तब्दील हो चुका है, एक तरीके का जंगल सा बन चुका है इस शक्ति मिल कंपाउंड में, क्योंकि काफी सालों से ये मिल बंद पड़ा है, कोई शख्स इधर आता जाता नहीं है। और इस सन्नाटे में सुनसान जगह पर इस लड़की को लाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया है। और उसके बाद किसी तरीके से लड़की हिम्मत करके यहाँ से पास के जसलोक अस्पताल पहुंची और वहां से पुलिस को इस बात की जानकारी मिली। हालांकि इस जगह पर देर रात पुलिस के तमाम आला अधिकारी पहुंचे थे, उन्होंने इस पूरे मिल का जायजा लिया। यहाँ पर जो भी उन्हें चीजें मिल सकती थी सबूत के तौर पर, वो यहाँ तमाम चीजें इकट्ठा की गई और अब इस मामले की तफ्तीश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नजारा जंगल जैसा जरूर है, लेकिन ये जंगल नहीं है, ये उसी शक्ति मिल कंपाउंड के अंदर की जगह है जहां पर इस तरीके से बड़े बड़े पेड़ उग चुके हैं, बड़े बड़े झाड़ हो गए जो एक तरीके से जंगल की शक्ल में अख्तियार हो चुके हैं। सुबह का ये जो नजारा है, सुबह इस तरीके से हालात हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि जब अंधेरा होता होगा, जब सूरज ढल जाता होगा तो उस वक्त यहाँ पर कोई भी। और इसी बीच एक बड़ी खबर, मुंबई पुलिस ये दावा कर रही है कि उसने गैंगरेप की गुत्थी को सुलझा लिया है। और वो जो तमाम आरोपी हैं, 5 आरोपी जो है, मुंबई पुलिस कह रही है कि गैंगरेप के आरोपी को उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया है। गैंगरेप की जो गुत्थी है उसे पूरे तरीके से सुलझाने में कामयाब हो गई है मुंबई पुलिस। ये दावा पुलिस के हवाले से ही किया गया है। अश्विन पांडे, जी मीडिया संवाददाता, जिन्होंने पहले आपको 5 स्केच दिखाए जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अश्विन, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, कुछ देर पहले ही मैंने इस बात का जिक्र किया था कि मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस, जो लोकल पुलिस है, उनकी जो टीम एक संयुक्त रूप से इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। हमने कहा था कि चंद कदम दूरी पर है ये डिटेक्शन, और अब जो खबर पुष्टि हुई है, कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि की है कि ये सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं। और कुछ देर बाद, करीब बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के दरमियान जो है ये आधिकारिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये संबोधित किया जाएगा कि सभी जो आरोपी हैं गैंगरेप के, वो पकड़े जा चुके हैं। सबसे पहले हमने तस्वीरें दिखाई लोगों को कि आखिरकार इन्हें पहचानो और इन्हें पुलिस के हवाले करो अगर इन्हें आप आसपास में देख रहे हो तो। अब जाकर पुलिस ने वो कहीं ना कहीं एक स्केच की मदद से काफी देर से पुलिस राउंड अप पे लोगों को लाकर यहां बैठाई थी, पूछताछ कर रही थी, और अब वो आरोपी जो है पुलिस कहते चढ़ चुके हैं। कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि आरोपी पकड़े जा चुके हैं और 1:30 बजे के दरमियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया को संबोधित भी किया जा सकता है। जी अश्विन, क्या लड़की का दोस्त इस समय वहीं पर है, थाने पर है? जी कुछ देर पहले वो क्राइम ब्रांच के पास बैठा था, उसने ही ये जो स्केच बनाया गया है, पुलिस ने जो स्केच बनाया है उसी के निशानदेही पर बनाया गया है। वो फिलहाल अभी पुलिस स्टेशन में बताया जा रहा है, पुलिस स्टेशन में बैठा। हालांकि पुलिस इस पर कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में जो है उस लड़के को बैठाया गया है जिसने जो उस वक्त उस पीड़िता के साथ मौजूद था। जी क्या उसी ने शिनाख्त की इन 5 आरोपियों की? जी देखिए, जो कमिश्नर से हमारी जो बातचीत हो पाई है उसमें ये कि आखिरकार शिनाख्त किसने की, उन्होंने कहा देखिए हम इस पे अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम 1:30 बजे के दरमियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे जिसमें हम सारी चीजें साफ करेंगे। हालांकि वो उन्होंने ये बात साफ कर दी कि भाई केस डिटेक्ट हो चुका है, आरोपी अब उनके हाथ में है। अश्विन, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से ये बड़ी खबर दे दें कि जो मुंबई गैंगरेप का मामला है, मुंबई पुलिस ये दावा कर रही है कि उसने इस गुत्थी को सुलझा लिया है और जो तमाम 5 आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी शिनाख्त हो चुकी है। तो मुंबई पुलिस एक बड़ी कामयाबी का दावा यहां पर कर रही है कि 5 आरोपी जो हैं उन्हें पकड़ने में उसे कामयाबी मिल गई है। अश्विन पांडे, जी मीडिया संवाददाता, जिन्होंने सबसे पहले इनके 5 स्केच दिखाए थे और अब उन्होंने ही ये भी बताया कि मुंबई पुलिस केस को क्रैक करने में कामयाब हो गई है। अश्विन, यहां पर सवाल ये कि जिस तरीके से पूरी वारदात पेश आई है, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस को ये कटघरे में खड़ा करता था। ऐसे में पुलिस ने जो मुस्तैदी दिखाई है, साफ तौर पर वो फेस सेविंग एक्सरसाइज है।
जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले के अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके बताऊं तो इस घटना के तुरंत बाद आर पाटिल जो गृह राज्य मंत्री हैं, माफ कीजिएगा गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो घटनास्थल पर पहुंचे, वो अस्पताल गए, पुलिस स्टेशन पहुंचे और एक लगातार जो एक दबाव बन गया था पुलिस पर मीडिया के जरिए, क्योंकि कुछ देर पहले संसद में भी इस बात को उठाने की जो है स्मृति ईरानी ने जो है साफ किया। ऐसे लेकर जो एक पूरा माहौल बना हुआ था, सभी जो क्राइम ब्रांच की मुंबई में 12 यूनिटें हैं, उन सभी यूनिटों को इस काम पे लगा दिया गया था कि आखिरकार इस केस को जल्द से जल्द डिटेक्ट करना है। मामला एक पत्रकार से जुड़ा हुआ था, मामला एक लड़की से जुड़ा हुआ था, जैसे कि एक दिल्ली में हमने देखा तमाम जो एक प्रेशर बना हुआ था पुलिस के ऊपर, दिल्ली की तरह एक माहौल मुंबई में बनता जा रहा था। जुलाई महीने में अगर हम बात करें तो 27 जुलाई को एक महिला के साथ चलती ट्रेन में बलात्कार की कोशिश की गई। बीते रविवार को एक विदेशी महिला के साथ जो है उससे छीना झपटी की कोशिश की गई। ना सिर्फ कोशिश की गई बल्कि छीना झपटी को पूरे तरीके से अंजाम दिया गया और जब उस औरत ने इसका खिलाफत किया तो उसे ब्लेड से मार दिया गया। अभी तक वो केस भी डिटेक्ट नहीं हुआ है। वो आरोपी जो महिला के साथ बलात्कार की कोशिश किया था उसे भी पुलिस ने नहीं पकड़ा था, उसे आम लोगों ने पकड़ के पुलिस के हवाले किया था। ऐसे में पुलिस की जो है यहाँ पर नाक की बात आ गई थी, उन्हें कैसे अपनी इमेज एक बचानी थी और पुलिस पूरी शिद्दत से इस काम में लगी हुई थी। अब जाके उन्हें जो है यहाँ पे कामयाबी मिली है। सभी आरोपी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। कुछ देर के बाद इसकी आधिकारिक जो है ऐलान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मुंबई पुलिस कमिश्नर करेंगे या फिर ये जो स्थानीय एडिशनल कमिश्नर या फिर डीसीपी करेंगे। जी तो अश्विन पांडे ये बता रहे थे कि किस तरीके से मुंबई पुलिस कह रही है कि उसने इस केस को सुलझा लिया है। जो लड़की का दोस्त है, पीड़िता का जो दोस्त है, उसने इन 5 आरोपियों की पहचान की है, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और अश्विन बता रहे थे कि 1:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुंबई पुलिस कर सकती है। अश्विन, इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया गया है लेकिन इन 5 के बारे में और कुछ जानकारी भी निकल कर आ रही है क्या? क्योंकि जिस तरीके से ये ड्रग एडिक्ट्स का अड्डा था ये मिल, क्या वही लोग इसमें शामिल है? जी देखिए, इस पर अभी मेरा सवाल उनसे ये भी था लेकिन अभी तक इस पे कुछ साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार वो कौन थे, क्या करते थे। ये बस पुष्टि हुई है कि वो जो है पकड़ लिए गए हैं। इसमें ज़्यादातर चांसेस ये हैं क्योंकि वो जो इलाका है वो पूरी तरह से सुनसान इलाका है, वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। दिन के समय भी लोग वहाँ पे जाने से कतराते हैं। ऐसे में ये घटना जब हुई तो वहाँ ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वहाँ चरसी जो होते हैं, जो खासकर नशे का करते हैं, वो वहां पर मौजूद रहे होंगे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है लेकिन ये पुष्टि हुई है कि ये गिरफ्तारी हो चुकी है। कुछ देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें सारी चीजें जो हैं वो साफ हो जाएंगी। आखिरकार ये लोग कौन थे, वहां कैसे पहुंचे और इन्होंने किस तरह से पूरे इस घटना को अंजाम दिया है। जी अश्विन, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, मुंबई गैंगरेप का मामला जिसे लेकर देश गुस्से में था, महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा है, महिलाओं की सुरक्षा पर तमाम सवालिया निशान लगाए। अब मुंबई पुलिस दावा कर रही है कि इस केस की गुत्थी को सुलझाने में वो कामयाब हो गई है। 5 जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन 5 आरोपियों की पहचान जो लड़की है उसी के दोस्त ने की है जो इस घटना के समय उस लड़की के साथ था। इन आरोपियों ने लड़की को भी पीटा था, उसके बाद उसे बांध दिया था और इस लड़के के सामने ही इस गैंगरेप की जो घटना थी उसे अंजाम दिया था। तो ऐसे में इन 5 को गिरफ्तार किया गया है, यही बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अश्विन पांडे। अश्विन, जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले को क्रैक किया है और क्या बता रहे, किस तरीके से पुलिस के हाथ पहुंचे हैं इन 5 आरोपियों तक और वो तमाम सबूत कौन कौन से हैं? आज भी मौका वारदात का पर गए थे पुलिस के अफसर, क्या कुछ निकल कर आया उस इंस्पेक्शन में? जी देखिए, सबसे पहले जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने जो आसपास में जब ये घटना हुई थी, जाहिर सी बात है कि वहां पे कुछ हाथापाई भी हुई होगी और वहां से जो सबूत मिले हैं उसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजा गया। साथ ही पुलिस ने जो आसपास के करीब 60 से 65 लोगों को राउंड अप किया था, उसके ठीक पास में धोबी घाट है, वहां से लोगों को उठाया था, आसपास की दुकानों से उठाया था, कुछ सुरक्षा कर्मियों को उठाया था जो आसपास के थे। इसके बाद उन सबसे पूछताछ के बाद ये सारी चीजें साफ हुई कि आखिरकार वहां कौन कौन आके बैठता है, किन किन लोगों का अड्डा है वो, क्योंकि ये बहुत अलग इलाका है जहां पे लोग आने से दिन के समय भी जाने से कतराते हैं। तो पुलिस ने सबसे पहले इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली और फिर जो उनका इन्वेस्टिगेशन था वो 0 पॉइंट पे पहुंचा जहां पे ये साफ हुआ कि हाँ अमूमन आता जाता कौन है, ये ट्रैक से कौन जाता है, कौन आता है, कौन वहां पे जाके बैठता है। इन सारी चीज़ों को जब पुलिस ने पूरी तरह से फाइंड आउट किया और इसके बाद जब पुलिस 0 पॉइंट पे पहुंची तब ये साफ हो पाया कि ये 5 लोग जो हैं वो अक्सर यहाँ पे आते जाते थे, वो ट्रैक के पास बैठते थे। उन्हीं को पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तब जाके साफ हो पाया कि ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। जी
शुक्रिया अश्विन पांडे तमाम जानकारी के लिए। और जी न्यूज पर इस मामले से जुड़ी हर खबर आपने सबसे पहले देखी है। इस घटना के बाद से देश में जो महिलाएं हैं वो सवाल पूछ रही हैं कि 16 दिसंबर के बाद आखिरकार बदला क्या, वो तमाम वादों का क्या हुआ, उन दावों का क्या हुआ जिसमें कहा गया कि महिलाएं इस देश में अब पहले से ज्यादा महफूज हैं। कैसे दिखा रही हैं महिलाएं गुस्सा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये है जी मीडिया, इंडियाज लार्जेस्ट न्यूज नेटवर्क। और मुंबई में गैंगरेप के बाद महिलाएं डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, देश गुस्से में है। सेफ सिटी में हुई इस शर्मनाक घटना ने महिलाओं की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवालिया निशान लगाया है और देश पूछ रहा है कि आखिरकार सुरक्षा की गारंटी देगा कौन। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो भारत सरकार के नुमाइंदे देश की जनता को आश्वस्त करने के लिए कोई ना कोई संवेदनशील बयान देते हैं। प्रश्न ये उठता है कि सरकार ऐसा कौन सा ठोस कदम उठा रही है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। प्रश्न ये उठता है कि जो कानून संसद में पारित हुआ उस कानून में क्या था, रेप की परिभाषा को बदला गया था, एसिड अटैक को इनकॉर्पोरेट किया गया था और रेप करने वाले को जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी उस पनिशमेंट में इजाफा हुआ था। लेकिन स्ट्रक्चरल रिलीफ कोई ऐसा नहीं था ताकि जो पेंडिंग केसेस हैं उनको एक्सपेडाइट किया जा सके कोर्ट ऑफ लॉ में। तो प्रश्न आज ये उठता है कि और कितनी बेटियों का बलात्कार होगा, कब सरकार जागेगी और देश की जनता को ये बताएगी कि हमने ये ठोस कदम उठाए ताकि बलात्कार को रोक सके। तो केंद्र को कटघरे में खड़ा कर रही थी बीजेपी नेता स्मृति ईरानी, वहीं नजमा हेपतुल्ला ने ऐसी घटनाओं के लिए आरोपियों के मन में सजा का खौफ न होना बताया है। तो ये वो शक्ति मिल की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कल शाम को इस फोटो जर्नलिस्ट के साथ गैंग रेप किया गया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा, इस केस की गुत्थी सुलझा लेने का दावा मुंबई पुलिस कर रही है। 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें तफसील से जानकारी देगी। लेकिन इस घटना के बाद से क्या आम आदमी और क्या खास हर कोई सकते में है, हर में है और महिलाएं डरी हुई हैं। चलिए आपको सुनाते हैं लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार क्या कह रही हैं। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और दिल्ली में जब दिसंबर में सामूहिक बलात्कार हुआ था तो उसके कुछ ही दिनों में संसद में एक बहुत ही सख्त कानून पारित किया गया था और अब मुझे उम्मीद है कि उस कानून को इस पे लागू किया जाएगा। तो मीरा कुमार सख्त कानून की बात कर रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि 16 दिसंबर के बाद क्या हमने ऐसा कुछ किया जिससे उन अपराधियों के दिमाग में खौफ पैदा हो? क्या हम वो डेटरेंट साबित कर पाए, उनके सामने रख पाए जिससे उनके मन में किसी तरह का डर पैदा हो? जवाब आप जानते हैं ना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तुरंत।